हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। और ये देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है और फिर पार्क की सफाई की जा रही है। भैया लोग आए हुए हैं, पार्क की सफाई कर रहे हैं क्योंकि हालत बहुत ही ख़राब थी पार्क की। बस ये कहने के लिए पार्क बचा था, बाकी इसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। बीच में एक बार हुई थी सर्दियों में, बट घास बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। फिर फाइनली नगर निगम वालों को दिख गया कि हाँ, क्योंकि पीछे भी पार्क है, हमारी कॉलोनी में 3 पार्क हैं, ये सबसे छोटा वाला है। तो फाइनली इसकी सफाई हो गई है और शायद बस छुट्टी है तो उन्हें कुछ नहीं तो सैंडविच बनानी है, तो उन्होंने अपना नाम की सैंडविच बना डाली और बहुत ही अच्छी सैंडविच बनाता है शाद माशाल्लाह। ये देखिए चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो के एकदम बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो शाद को बहुत अच्छी नॉलेज हो गई है सैंडविच बनाने की। और या फिर मैंने शाम का टाइम बच्चों को थोड़ी सी पकौड़ी बना के दे दी थी। एक्चुअली मैं कढ़ी पकौड़ी बना रही थी। सब्सक्राइब तो फिर बच्चों को मैंने बस उसी में से पकौड़ी दे दी थी कि वो लोग भी खा लें सॉस के साथ। और मुझे कढ़ी खाने का बहुत दिन से मन कर रहा था, पर बच्चे नहीं खाते हैं इसलिए नहीं बना पा रही थी। तो मैंने उन लोगों के लिए आलू मटर की सब्ज़ी बना दी थी और अपने लिए कढ़ी पकौड़ी। और ये फिर ये देखिए माशाल्लाह अश्शू और आहिल बड़े हो गए हैं, तो गाड़ी पे बस उन लोगों को आज गाड़ी धुलनी थी क्योंकि ड्राइवर भी नहीं है, काफ़ी दिनों से कहीं जाना नहीं है, तो फिर उसका भी कोई काम नहीं है। तो गाड़ी गंदी थी तो फिर बच्चों ने कहा कि मम्मा हम धुलेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर अशु और राहिल ने मिलकर गाड़ी धुल दी। एक लगता है ना कि बच्चे कब बड़े हो जाते हैं और अपनी जिम्मेदारियां समझने लगते हैं। तो इतने तो बड़े खैर ये नहीं हो गए हैं कि जिम्मेदारी निभाएं, बट हाँ अच्छा लगता है। तो फिर अब आशु ने धुली थी तो फिर आहिल पीछे क्यों रह जाते भाई। और आज ही आहिल की चप्पल भी टूट गई है, तो फिर आहिल ने मेरी स्लीपर पहन के, पर उन्हें करना था काम तो फिर करना ही था। दोनों बच्चों ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन यह गाड़ी चमका डाली थी पूरी अच्छे से। आहिल काफ़ी खुश है। बच्चों की खुशी में अपनी खुशी होती है तो फिर अच्छा लगता है कहीं ना कहीं। उसी बीच मैंने फिर अपने रिक्शा वाले भैया को भी फ़ोन कर दिया था क्योंकि मुझे आज इसकी आहिल की स्लीपर भी लेने जानी थी, मिठाई भी लेनी थी क्योंकि आज खुंचा था। मुझे नहीं पता खुंचे के बारे में, किसे पता है किसे नहीं पता। हाँ, मेरे ससुराल और मायके में खुंचा मनाया जाता है, तो फिर ये एक मन्नत का होता है, तो फिर इसकी भी तैयारी करनी थी। मैंने रात में ही दाल वगैरह भिगा दी थी क्योंकि इसमें वड़े बनते हैं। सादे सादे तो नहीं कहेंगे आप, इसके टेस्ट देने के लिए उसमें कुछ भी डाल सकते हैं, अच्छा फ्लेवर देने के लिए। तो फिर बस मुझे उसकी भी तैयारी करनी थी, काम ज़्यादा था और टाइम जब कहें तो कम था क्योंकि बस रहता है ना खुद से ही सब करना है तो फिर तो। और यहाँ पे ये देखिए जम के इन लोगों की धुलाई हो रही है, बिल्कुल शिद्दत से धुलाई कर रहे हैं गाड़ी की। और यहाँ पे मैं बता दूँ, शाद इसलिए नहीं है कि शाद का आज लास्ट पेपर था, तो फिर शाद पेपर देने गए और ये मैं यहाँ पे आ गई थी चप्पल लेने के लिए। तो आप यकीन मानिए मैं यहाँ शूट बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे पापा जी यानी ससुर जी का इतना फ़ोन आ रहा था। ये बड़ी है तो फिर बस मैंने थोड़ी सी ही शूट की, बस उन्हें कुछ काम था तो फिर फ़ोन आ रहा था इसलिए मैं नहीं कर पाई। फिर मैं आ गई थी मिठाई की दुकान क्योंकि मुझे मीठा नहीं बनाना था। बस मैंने सोचा कि बच्चे छेना मतलब शौक़ से खाते तो फिर क्यों ना, जब बाहर आ ही गई हूँ तो फिर मीठा भी यहीं से ले लूँ। तो मैंने फिर बस छेने का बॉक्स लिया और फिर मैं घर आ गई। बाहर निकली थी तो बच्चों ने तो कुछ ना कुछ लेना ही था, नारियल पानी बच्चों ने लिया। और यहाँ आशु की नई फुटवेयर शॉप खुल चुकी है, ये देखिए आप लोग। हमारी दुकान की ऐसे हाथ लाइए, देखो कितनी तेज पड़ती है। कितनी तेज पड़ी बोलती, ये बहुत मस्त है चप्पल। दुकान में बोल के दिखता नहीं 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 नहीं, नहीं। यारी दिखाओ
ये बच्चों के लिए खास। दिखा पहन के देखो। ठीक है इसको पैक कर दें। कर जल्दी जल्दी दो। कैसे थोड़ी सी थी ना। इसी बीच मैंने बस बड़े की तैयारी कर ली थी। दाल वगैरह पीस के मैंने उसे बहुत अच्छे से फेंट लिया था और दाल काफ़ी अच्छे से फेंट गई थी। मैंने उसमें कोई सोडे वगैरह का या बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं किया। उसके बाद मैंने उसमें ये थोड़ी सी कसूरी मेथी, हरी धनिया, नमक, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, ये सब मैंने पीस के बड़े बना लिए थे। और ये मैंने खड़े उड़द की दाल बनाई हुई है। इस दिन आज के दिन दाल चावल बनता है, वो भी खड़े उड़द की दाल। और मैंने बाउल वगैरह निकाल लिया है क्योंकि बस मुझे इसी में ही सर्व करना था। और बड़े भी काफ़ी अच्छे बने थे। होता है कि किसी चीज़ पे न्यास कराओ या सही चीज़ के लिए कोई चीज़ बनती है या त्यौहार पे बनती है तो उसका टेस्ट अलग होता है। तो वड़ों का मेरे वही टेस्ट था, बहुत ही अच्छा सा। दाल भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। और हाफिज़ जी आ गए हैं और ये मैंने सर्व कर दिया है। बस सबके लिए अलग अलग बाउल में मुझे निकालना था। तो दाल चावल मैंने एक में कर दिया है, छेना और बड़े मैंने अलग अलग बाउल में रख दिए हैं। और हाफिज़ जी ने बहुत ही अच्छे से नियाज़ की, बहुत अच्छा लगा। फिर अगले दिन मेरा दिल कर रहा था कि क्यों ना मैं कुछ नया इन्वेंशन करूं। तो फिर मैंने ये चटनी बना के रखी थी, आम के दिनों की, गर्मियों की सीज़न की थी, मीठी आम की चटनी। तो फिर बस मेरा दही बड़े खाने का दिल कर रहा था। तो मैंने कहा कि चलो करते हैं। और यहाँ पे आशू ने जूस पी के मुझे दिया है कि मम्मा इस बॉटल में कैप डाल दो कि इसे कोई रीयूज़ ना कर पाए। बच्चे भी क्या काम दे देते हैं। मैंने बड़ी मशक्क़त के बाद ये किया। और यहाँ मैंने चटनी में बस वो आम की जो चटनी थी उसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला था, जो मैंने आपको दिखाया। मैंने उसे अच्छे से पीस के और फिर ये पकने के लिए रख दी। हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है, बड़े तैयार। एक साइड दही भी घर का था, जो मैंने जमाया था, सही से नहीं जम गया था, लेकिन बस ये था कि दही बड़े तो बन सकते थे, बनाना था तो फिर बनाना ही था। और फिर कुछ बड़े फ्राइंग पैन में पड़े हुए हैं और पानी में डिप कर करके मैं उससे निकालती जा रही थी और दही में डालती जा रही थी। इसी बीच रात का खाने का मन कर गया एज़ यूजुअल बनते के साथ। तो फिर बस ये ऐसे तो बड़े अक्सर के हमेशा मैं अलग मेरा पेट दर्द हुआ था। कैसा है? आप खाओ मस्त है, खा लो। अभी हम ले आए ना, अब तो बहुत सारा बना लिए। BMW उतार ले और मास्टर ट्रक उतार ले। BMW तेरी, मास्टर ट्रक मेरी। एक मास्टर ट्रक मेरे को पता है, बस वाली उतार दे। बंदर मामा बन जा, बंदर मामा। मैं तेरे को कुत्ता मामा बना दूं। मामा के बता दे, बना दूं कि नहीं? तो हमेशा तो मैं वड़ों को अलग रख देती, सेपरेट करके, और दही अलग और चटनी अलग। बट इस बार मैंने दही में ही वड़े डाल दिए थे क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में थे। सो मैंने उसी में कर दिया था। और फिर चटनी वगैरह बस ऊपर से डाल के, और फिर ऊपर से मैंने ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल के सर्व किया था। और फिर यहाँ बस कहते हैं ना कि जिस चीज़ का ट्रेंड हो जाए, तो मेयोनीज़ वगैरह मैंने मंगा के रख ली है क्योंकि अब कुछ दिन, हफ्ते 10 दिन बच्चों की वेकेशन भी है। वेकेशन तो नहीं कहेंगे बट लीव है, तो एग्ज़ाम के बाद रिपोर्ट कार्ड वाला जो एक गैप होता है, बस वही है। तो मैंने कहा कि जब तक तो गर्मी में बच्चों को क्या है कि फिर अगर
सैंडविच या पिज़्ज़ा जो भी है बनाना हो गया, तो फिर मैंने मंगा ली थी। तो फिर क्या करें, कहना है बच्चों ने तो फिर बस सैंडविच ही बना के खानी है। और इधर आशु लास्ट ईयर इन्हें सिखाया गया था इनके स्कूल में ऑनलाइन क्लास में ही विदाउट फायर सैंडविच। तो बस आशु बना रहे हैं अपने भाई के लिए और अपने खुद के लिए सैंडविच। मैं यहाँ बता दूँ, दही बड़े बहुत ही मज़ेदार बने थे, क्विक इजी रेसिपी थी, बस झटपट बन गए थे। और बस मुझे अच्छा लगता है यूँ ही बीच बीच में कुछ भी खाने का मन कर गया तो फिर बस बनाओ और खाओ, तो अच्छा लगता है। और इधर यहाँ आशु बना रहे हैं अपने भैया के लिए सैंडविच। बच्चे भी समझदार हो गए मेरे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और वहाँ आहिल ने बहुत जद्दोजहद की अपने खिलौने निकालने का। एक्चुअली मैंने इन लोगों के खिलौने ऊपर वाले रेक पे रख दिया है कि ये लोग पूरे घर में खिलौने फैलाते हैं। और किस किस के बच्चे खिलौने फैलाते हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, क्योंकि मेरे बच्चे तो बहुत फैलाते हैं। इस वजह से मैंने सारी इन लोगों की गाड़ियाँ और जितने टॉय थे सारे ऊपर डाल दिए, कुछ ही मैंने नीचे रखे हैं जो कि अभी आहिल निकालने की जद्दोजहद कर रहे थे। और यहाँ आशु से चीज़ नहीं निकल रही थी, तो मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैंने इसे चीज़ निकाल के दी, तो थोड़ा सा कैमरा हिल भी गया था। सो इसी के साथ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ मेरे चैनल को, और दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ मैं भी अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।